रीशुश्री और अन्य अपराधियों से बकायदा पैसा ले रहे थे। बकायदा वो कह रहे हैं कि 5 केजी जल्दी पहुंचाओ मेरे पास। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, व्हाट्सएप चैट कि कौन अधिकारी, करोड़ों लोग आईएएस अधिकारियों ने पैसे लिए थे, सीनियर आईएएस अधिकारी। तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए था रीशुश्री की, लेकिन उनको छूट दी गई। तो यही तमाम प्रक्रिया के चलते वरिष्ठ हमारे नेता लालू प्रसाद जी को जेल जाना पड़ा था। यही वो व्यक्ति था जो मुझे धमकी दिया था कि आग से आप खेल रहे हैं। और हम देश के गृह मंत्री से भी अपने जीवन में पहली बार मिलने गया था कि आपके ही राज में जो आपराधिक आईपीएस अधिकारी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी मुहिम चलाएगा उसको मार देने या मरवा देने की धमकी दिया जाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सांसद सुधाकर सिंह को किसने दिया खुली धमकी, महंगा पड़ेगा, आग से खेल रहे हो। देखिए, सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है रीशुश्री मामले को लेकर के। और देखिए, रीशुश्री का चैट भी 9 बड़े आईएएस अधिकारियों के साथ बात, 5 केजी जल्दी भेजो। और वहीं देखिए सुधाकर सिंह को धमकी। सबसे पहले आप सुधाकर सिंह को सुनिए, क्या कुछ कर रहे हैं। छोटी मछलियों का इस्तेमाल करने का काम किया गया। यह घटना शुरू होता है 2024 में, जब संजीव हंस की गिरफ्तारी होती है। 2024 से 26 2 साल हो गया। संजीव हंस के गिरफ्तारी के मामले में जब जांच की कार्रवाई जब आगे बढ़ रही थी, तो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने उसमें हस्तक्षेप करने का काम किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने। और ईडी ने जो जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसे सत्यापित साक्ष्य पाए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मौखिक केवल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, व्हाट्सएप चैट कि कौन अधिकारी रीशुश्री और अन्य अपराधियों से बकायदा पैसा ले रहे थे, सुविधाएं हासिल कर रहे थे। जब योगेश कुमार सागर को, अभिलाषा शर्मा को चंद लाख रुपए के आरोप में निलंबित किया गया, जो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उसी मामले में जो करोड़ों लोग आईएएस अधिकारियों ने पैसे लिए थे, सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष कुमार मल, आनंद किशोर, धर्मेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार सिंह, इसके बाद सुनील, एक है सुनील कुमार यादव, ये 9 आईएएस अधिकारी जब ये हाई कोर्ट में जब गए, रीट दाखिल किया रीशुश्री ने, तो एक ईडी ने एफिडेविट दाखिल किया, काउंटर एफिडेविट 278 पेज का, जिसमें बकायदा सबूत सहित उसने बताया कि इनके नेटवर्क के जरिए कितने रुपए का गबन हुआ है, किन किन विभागों में गबन हुआ है, जिसका मैं डिटेल बताऊंगा, और कितना रुपए का गबन हुआ और किन किन अधिकारियों को उन्होंने देने का काम किया। वह रीट उनका गिरफ्तारी का एंटीसिपेटरी बेल माननीय पटना हाई कोर्ट ग्रांट नहीं करता है। इसके बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए था रीशुश्री की, लेकिन उनको छूट दी गई। बिहार सरकार और ये पूरे जो सिस्टम में जो वरिष्ठ अधिकारी जो और नेता हैं, वो बकायदा छूट दिया इन लोगों ने कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट अप्लाई कर सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी सुनवाई के दौरान जब राहत नहीं मिला, तब जाकर के बिहार सरकार ने आईवास के लिए छोटी सी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को पकड़ा। 2 अधिकारियों को पकड़ा नहीं, निलंबित किया। याद करिए कि मैं करीब 1.5 साल पहले, 1.5 साल तो अभी नहीं हुआ होगा, 1.25 साल हुआ होगा, हम आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि दीपक कुमार के नेतृत्व में किस तरीके से आईएएस अधिकारियों का एक माफिया सिंडिकेट बिहार में ऑपरेट कर रहा है और किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसे भ्रष्ट अपराधी टाइप अधिकारियों की पोस्टिंग दी जा रही है। वह मेरा आरोप था कि लोकेश सिंह वित्त सचिव को हटा करके रातों रात 48 घंटा के भीतर किस तरीके से आनंद किशोर को बिहार का वित्त सचिव बना दिया गया। लोगों ने तो कहा था कि क्या है सबूत आपके पास। मैं सबूत के इंतजार में लंबे समय तक रहा। सबूत तो था, लेकिन वह सबूत था जिसमें घोटाले की
एक पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, जिस पृष्ठभूमि को हमारे हस्तक्षेप से रुका 200 करोड़ का करीब करीब वो घोटाला था, जो उनके दीपक कुमार की बेटी को पैसा देने की बात हुई थी। लेकिन जब ईडी के कागज में, ये भारत सरकार के जांच एजेंसी में आनंद किशोर अभियुक्त के तौर पे दर्ज थे, वैसी परिस्थिति में कौन आदमी उनको वित्त सचिव बनाया गंभीर विभाग का, यह भी जांच का विषय है। क्यों नहीं जांच हुई? अगर हम चारा घोटाले को देखें तो यही तमाम प्रक्रिया के चलते वरिष्ठ हमारे नेता लालू प्रसाद जी को जेल जाना पड़ा था, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर आरोप होते हुए भी अभी तक कोई नेता को तो छोड़िए, अधिकारी तक जेल नहीं गए। आप देखेंगे इसमें तारणी प्रसाद थे, जिनके घर पे 11 करोड़ रुपए छापेमारी में मिला था। 3 वरिष्ठ अधिकारियों के पास जो छापेमारी हुई थी, जिसमें करोड़ों रुपए बरामद हुआ था, उसमें तारणी प्रसाद के घर में 11 करोड़। ये तारणी प्रसाद को कौन व्यक्ति था जिन्होंने सेवा विस्तार दिया था? इसमें साफ चैट में लिखा हुआ है, जो चैट हो रहा है रिशुश्री से इनका संतोष कुमार मल, जो महत्वपूर्ण विभाग के सचिव हैं, बकायदा वो कह रहे हैं कि 5 केजी जल्दी पहुंचाओ मेरे पास। अब 5 केजी का अर्थ तो चावल तो होगा नहीं। एक आईएएस अधिकारी को 5 केजी चावल की तो जरूरत है नहीं। वो तो गांव के गरीब आदमी कब मैसेज करेगा, उसको भी मोबाइल नहीं होता, मैसेज क्या करेगा बेचारा? वो तो जाएगा दुकान के राशन की दुकान पे, और आप मेरा टेलीफोन नहीं उठा रहे, 11 बार से मैं कॉल कर रहा हूं। 5 किलो चावल के लिए तो कोई आईएएस अधिकारी किसी भ्रष्टाचार के जेल में गया हुआ रिशु के यहां 11 बार कॉल तो करेगा नहीं। और 5 केजी 5 लाख भी हो सकता है, वह 5 केजी 5 करोड़ भी हो सकता है। अब जो यहाँ रेट बिहार का होगा, आप लोग मीडिया में है, अब 5 केजी का अर्थ बिहार के लोग तो नहीं जानते। बिहार का लोग तो क्यों 5 किलो का अर्थ राशन जानते हैं, लेकिन ये बिहार जो आईएएस लोगों का जो 5 किलो राशन है, उसका कितना कीमत है वो आप लोग बेहतर जानते होंगे। उसी चैट में आनंद किशोर का भी जिक्र है रिशुश्री के साथ, और तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो अभिलाषा शर्मा है और योगेश कुमार है, ये तमाम लोग उसमें लाभान्वित थे। कोई 21 लाख रुपया लेकर के ऑस्ट्रिया घूमने गया था, कोई एयरपैड, टैबलेट, एप्पल का मोबाइल और मोबला पेन होती है महंगे, ये जो हमारा पेन 10-20 रुपए का होगा, ये ऐसा 2-3 लाख रुपए की कलम आती है, उस सोने की कलम होती है। तो इस तरह का कलम उन्होंने गिफ्ट में लिया था, और बाकायदा उन्होंने बयान में दिया कि जब मैं बुडको का इंचार्ज बनी तो मैं उसी कलम से अपना चार्ज संभाली। मतलब पहले ही कलम उनकी खरीद ली गई थी, वो स्वीकार कर रही हैं। यहां तक कि जो 1180 करोड़ का जो पहला जो टेंडर है, जो तोशिबा वाटर सॉल्यूशन जो गुजरात की कंपनी है, तो इसको 1180 करोड़ रुपए का जो पहला टेंडर मिला, इसमें घूस के रूप में 72 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट रिशुश्री के अकाउंट में आया। और बकायदा रिशुश्री ने कहा कंपनी के डायरेक्टर को कि भाई जल्दी पैसा नहीं हमको दोगे तो मन मुताबिक आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो पाएगी, इंजीनियरों की, क्योंकि ये तो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो उद्योग था सरकार में अभी भी चल रहा है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतिम में मैं 2-3 बात आपको बता दूंगा 1-1 मिनट में, कि अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मेरे पास साक्ष्य है वो हम बता देंगे। ये 1180 करोड़ का इंस्टॉलमेंट 72 करोड़ रुपए लेकर बकायदा इसी पैसे से योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा की पोस्टिंग कराई जाती है, उस पैसा से घूस देकर वरिष्ठ अधिकारी। अब कौन पोस्टिंग करता है बिहार में? बिहार में कौन पोस्टिंग करता है इस अधिकारी का? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का सचिवालय, डिनाई नहीं कर सकते। और उसी पर मेरा आरोप था कि किस तरीके से भ्रष्ट आईएएस अधिकारी आपने आनंद किशोर को आप वित्त सचिव कैसे बना दिए? क्योंकि वित्त सचिव बनाने, गृह सचिव, वित्त सचिव और मुख्य सचिव 3 ऐसा महत्वपूर्ण पद होता है सरकार में, जिसका सीआर जब तक ठीक नहीं होगा, कैरेक्टर रिपोर्ट जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक पोस्टिंग नहीं की जाती है। यह प्रशासनिक परंपरा ही नहीं, यह प्रशासनिक बाध्यता भी है। एडीजी एसटीएफ जो कुंदन कृष्णन है, जो पिछले मामले में भी अपराधी था,
जब हम दीपक कुमार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो यही वो व्यक्ति था जो मुझे धमकी दिया था कि आग से आप खेल रहे हैं, आप इस मामले से अलग हो जाइए। इसीलिए मैं, आपको याद होगा, 1.25 साल पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री से 25 साल बाद में मिलने गया था, और हम देश के गृह मंत्री से भी अपने जीवन में पहली बार मिलने गया था। इसलिए गया था कि आपके ही राज में जो आपराधिक IPS अधिकारी है वो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी मुहिम चलाएगा उसको मार देने या मरवा देने की धमकी दिया जाता है। ईडी ने अपने साक्ष्य में लिखा है, और यहां तक लिखा है कि कितना रुपया उसके अकाउंट में, वो बकायदा इतना बड़ा डेयर डेविल था कि वो सीधे नगद नहीं घूस लेता था, सीधे अपने अकाउंट में ले लेता था और अपने अकाउंट के जरिए अधिकारियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। इतना डेयरिंग वो आदमी था। और ये जो IS जो 2 छोटे अधिकारी हैं, ये ताश के क्या बोलते हैं, जोकर हैं, ये बादशाह नहीं है। पूरे खेल के बादशाह तो आनंद किशोर है, और उसमें संतोष कुमार मल है, उसमें धर्मेंद्र कुमार है, ये जो सीनियर IS अधिकारी हैं, ये सब छोटे अधिकारी हैं। और अभी तक सबसे आश्चर्यजनक है कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इसलिए नहीं गिरफ्तारी होती है कि FIR दर्ज नहीं है। आज से नहीं, ईडी लगातार कह रहा है कि आप FIR दर्ज करिए, क्योंकि यह मामला दूसरे विभाग से संबंधित है। इसीलिए जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईडी की क्या लाचारी है। ईडी 2 साल से मौन व्रत धारण किए हुए साक्ष्य के बाद भी, ये कोई साधारण बात नहीं है। 278 पेज वाली जो एफिडेविट की कॉपी है वो बड़ी कॉपी है। आप लोग कहेंगे तो सॉफ्ट कॉपी आप लोग को हम दे देंगे, और जो इसका सारांश है वो सारांश मैंने यहां पर सभी चीजों का सारांश आपको हमने देने का काम किया है। वरिष्ठ अधिकारी जिसमें 9 IS अधिकारी, और इसके बाद छोटे अधिकारी मुबुच्छु चौधरी है, तांडी प्रसाद है, और एक करके है, इसमें उमेश कुमार सिंह है, साकेत कुमार है, और एक सागर जायसवाल करके है, एक विकास झा है, एक अयाज अहमद है। माने इस तरह के अधिकारी, और इसके बाद भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं लोग। मैंने जब पत्र लिखा सरकार को तो इसमें कार्रवाई की जगह ये अधिकारियों ने बहुत तेजी से, उसमें ये जो अधिकारी सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, आनंद किशोर या जो लोग बच रहे हैं वो बचेंगे कोई नहीं। वो सारे दस्तावेज इकट्ठा हमारे पास आ गए हैं। उसके लिए मैं आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अलग अलग विभाग पर कि कितना कितना हजार करोड़ की योजनाओं में इस तरह का दमन किया गया। मामले में क्या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी संलिप्त है या पूरा संरक्षण लोगों को प्राप्त था? मैंने कहा कि पूरी फाइलों में ट्रांसफर पोस्टिंग, जो अपराधी है इसमें, इनकी पोस्टिंग किसने किया? नीतीश कुमार के राज में हुआ होगा, वो दोषी हैं, या उसके बाद बने हुए मुख्यमंत्री ने भी उन लोगों में से किसी को अगर प्राइस पोस्टिंग किया है तो वह भी शामिल माने जाएंगे। क्योंकि जब दस्तावेज था मुख्यमंत्री के सामने, जब ईडी का रिपोर्ट था, तो ईडी के रिपोर्ट पे ऐसे लोगों को या तो दंडित करना चाहिए था या इनको कोल्ड स्टोरेज में डाल देना चाहिए था। कहा जाता है वेटिंग फॉर पोस्टिंग क्यों किया जाता है? जब आपके कारगुजारी ठीक नहीं है तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में, लेकिन ये तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग नहीं है, ये तो डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी बना दिए गए। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं, कहीं इसमें दो राय नहीं है। ऋषु सिंह पर आपने काफी रिसर्च किया है। ऋषु सिंह महज कुछ सालों पहले एक मामूली स्टेशनरी का दुकान चलाया करता था, आखिर किसके संपर्क में आया, कौन सी बड़ी मछली थी जिसके संपर्क में आया तो ऋषु सिंह इतना बड़ा? देखिए, जो ईडी ने कहा है, हम इसलिए कोई हम भेद और अनुमान पर आरोप नहीं लगाना चाहते। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीधे वो कहा है आनंद किशोर को गैंग ऑफ लीडर, और मैंने इसके पहले भी 1.5 सवा साल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस राज्य का सबसे भ्रष्टतम अधिकारी आनंद किशोर है, जो महत्वपूर्ण विभागों से पोस्टिंग से मेधा घोटाले का आरोपी था, फिर भी उसको पोस्टिंग मिला। तो आपने सुना, आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, ऋषुश्री मामले को लेकर खूब गरज रहे हैं। ऋषुश्री चैट की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट जो हुआ उसको लेकर के सुधाकर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है, 9 बड़े IAS अधिकारियों का नाम। और देखिए, सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि यह मामला जब उजागर हुआ और जब मैंने इसको लेकर आवाज़ बुलंद करनी शुरू की,
पत्र लिखा और मुझे धमकी दी गई। और यही कारण था कि हमने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और यही कारण था कि हमने गृह मंत्री से पहली बार, देश के गृह मंत्री से पहली बार पूरे जीवन में मुलाकात की और बताया कि कैसे बिहार में जो बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं और अब तो धमकी दे रहे हैं। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को क्या कुछ वो कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।